भारतीय आसमान में उड़ते इठलाते ये विमान है राफेल, जिसका भारत को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। वो राफेल अब भारतीय आसमान में उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये लड़ाकू विमान राफेल की पहली तस्वीर है जो भारतीय आसमान में उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। राफेल विमान फ्रांस से हिंदुस्तान लाया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय वायुसेना में राफेल विमान मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस विमान को फ्रांस से हिंदुस्तान लाया गया है। राफेल विमान को फ्रांस से हिंदुस्तान के तक 2 सुखोई विमान एस्कॉर्ट करके लेकर के आए हैं। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि इस लड़ाकू विमान में हवा में ही तेल डाला जा सकता है, मतलब उड़ते हुए विमान की फीलिंग की जा सकती है। इसके साथ ही इस लड़ाकू विमान की क्षमता का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि इस लड़ाकू विमान से अंधेरे में भी दुश्मनों को नेस्त नाबूद किया जा सकता है। इस लड़ाकू विमान की कमी कई अवसरों पर महसूस की गई। जब जब हमारी सीमा पर तनाव हुए तब राफेल लड़ाकू विमान की कमी को महसूस किया गया। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि राफेल विमान को लेकर सियासी गलियारों में काफ़ी घमासान भी हुआ। उस घमासान के पीछे की वजह क्या थी? क्या उस घमासान के पीछे की वजह राफेल विमान की क्षमता को लेकर के था, या उसके पीछे की वजह कुछ और थी? तो दोस्तों, आज हम आपको इस बात को बता देते हैं कि राफेल विमान की क्षमता को लेकर के कभी कोई विवाद था ही नहीं। ना ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राफेल विमान की क्षमता को लेकर कोई सवाल उठाए थे, बल्कि राफेल विमान की क्षमता को ही जांच परख कर मनमोहन सिंह सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल विमान खरीदने की डील तैयार की थी। और राफेल विमान की डील पर साइन मनमोहन सिंह सरकार में ही हुए थे। और राफेल विमान को किस कीमत पर खरीदा जाना है, उसका पूरा प्रपोजल मनमोहन सिंह की सरकार में ही तैयार कर लिया गया था और उसकी कीमतों का निर्धारण भी कर लिया गया था। फिर आखिर विवाद किस बात को लेकर के था दोस्तों, ये भी जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि राफेल विमान को लेकर सियासी गलियारों में जो हंगामा हुआ, विवाद हुआ, वो इस बात को लेकर के था कि मोदी सरकार ने आने के बाद मनमोहन सिंह सरकार की पूरी प्रपोजल और डील को रिवाइज कर दिया, जिसमें राफेल विमान की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया, जैसा कि आरोप विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने लगाया था। कांग्रेस के आरोप के बाद मोदी सरकार ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था और जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इतना ही नहीं, राफेल लोकसभा के चुनाव में अहम मुद्दा भी बन गया था, जिसको कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुद्दा बना दिया था, लोगों की जुबान पर चढ़ा दिया था। लेकिन मोदी सरकार उस मामले को लेकर टस से मस नहीं हुई। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच राफेल की खरीद फरोख्त को लेकर चाहे जो विवाद रहा हो, लेकिन लड़ाकू विमान राफेल की फाइटिंग कैपेसिटी को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राफेल की फाइटिंग कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त है कि राफेल हमारे पास आने के बाद पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क भी अब हमें आंखें तरेरने में, हमसे लड़ने में, हमसे भिड़ने में 100 बार सोचेंगे। राफेल की कैपेसिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी इस डील के समय ही पाकिस्तान और चीन तिलमिला गया था। जबकि मनमोहन सिंह ने जिस दौरान फ्रांस से राफेल की खरीद फरोख्त को लेकर के हाथ बढ़ाया था, मिलाया था, उस दरमियान हमसे अमेरिका जैसा देश भी नाराज़ हो गया था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हिंदुस्तान उसके यहाँ के बनाए फाइटर प्लेन खरीदे। लेकिन मनमोहन सिंह ने राफेल की क्षमता को परखते हुए, जांचते हुए इसके प्रपोजल को साइन किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। दोस्तों, नमस्कार।